भगवान की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह भगवान का सच्चा भक्त था और हर दिन मंदिर जाकर प्रार्थना करता था। उसका मानना था कि भगवान हर किसी की मदद करते हैं और जीवन में जो भी होता है वह उनकी मर्जी से ही होता है। माधव का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास कुछ खेत थे, लेकिन जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। कई बार मेहनत करने के बाद भी उसे फसल से उतना लाभ नहीं होता जितना वह उम्मीद करता। फिर भी वह भगवान पर पूरा विश्वास करता था। हर सुबह वह मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। कठिन समय की शुरुआत। एक साल गांव में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। फसलें सूख गई और किसान परेशान हो गए। माधव भी इन परेशानियों से अछूता नहीं रहा। उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के लोग अपनी समस्याओं के लिए भगवान को कोसने लगे, लेकिन माधव का विश्वास अडिग था। गांव वाले उससे कहते, माधव, भगवान तुम्हारी सुनते ही नहीं, फिर भी तुम उनके पास क्यों जाते हो? माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं। वह हमारी मेहनत और धैर्य की परख कर रहे हैं। भगवान की चुनौती। एक दिन माधव ने अपनी स्थिति से हारकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर आप सचमुच हैं तो मेरी मदद कीजिए। मुझे आपके अस्तित्व का प्रमाण चाहिए। उस रात माधव को सपना आया। सपने में भगवान ने उसे कहा, माधव, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूँ। कल सुबह गांव के पास वाले पहाड़ पर जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। माधव सुबह उठते ही पहाड़ की ओर चल पड़ा। वह बेहद उत्साहित था और सोच रहा था कि शायद भगवान उसे कोई खजाना देंगे। पहली परीक्षा, गरीब बूढ़ा व्यक्ति। पहाड़ की ओर जाते समय माधव ने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने माधव से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। माधव के पास खुद के लिए सिर्फ एक रोटी थी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर वह रोटी बूढ़े व्यक्ति को दे दी। बूढ़े आदमी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। माधव ने मन ही मन कहा, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरी मदद करेंगे। दूसरी परीक्षा, घायल कुत्ता। आगे चलने पर माधव ने एक घायल कुत्ते को देखा। कुत्ता बुरी तरह से तड़प रहा था। माधव को कुत्ते पर दया आई। उसने अपना समय लगाकर कुत्ते के घाव साफ किए और पास के कुएं से पानी लाकर उसे पिलाया। कुत्ते ने अपनी आंखों से माधव की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और माधव का दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा, शायद यही भगवान की मर्जी थी कि मैं इस कुत्ते की मदद करूं। तीसरी परीक्षा, प्यासा राहगीर। जब माधव पहाड़ के करीब पहुंचा तो उसने एक प्यासे राहगीर को देखा। वह कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसने माधव से कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और प्यासा हूँ। माधव के पास थोड़ा ही पानी बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपना पानी राहगीर को दे दिया। राहगीर ने धन्यवाद कहा और चला गया। भगवान का साक्षात्कार। जब माधव पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो उसे कुछ नहीं मिला। वहां न कोई खजाना था और न ही भगवान का कोई संकेत। वह निराश होकर बैठ गया और भगवान से कहा, हे भगवान, आपने कहा था कि मेरी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ और भगवान प्रकट हुए।
माधव ने कहा, भगवान, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे आपकी मदद की उम्मीद थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान मुस्कुराए और बोले, माधव, तुमने 3 बार मेरी मदद की है। क्या तुमने देखा नहीं? माधव ने आश्चर्य से पूछा, मैंने आपकी मदद? वह कैसे? भगवान ने समझाया, पहला बूढ़ा व्यक्ति मैं ही था जिसे तुमने अपनी रोटी दी। दूसरा घायल कुत्ता भी मैं था जिसे तुमने अपनी दया से ठीक किया। और तीसरा प्यासा राहगीर भी मैं था जिसे तुमने पानी पिलाया। तुमने अपनी निस्वार्थता और करुणा से यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे भक्त हो। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, माधव, सच्ची भक्ति वही है जब तुम दूसरों की मदद कर सको। मैं हर जगह हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे कर्मों में हूँ। तुम्हारी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि तुमने अपनी दया और मेहनत से मेरा दिल जीत लिया है। नई शुरुआत। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। धीरे धीरे बारिश हुई और उसकी फसलें अच्छी हुईं। गांव वालों ने भी माधव के बदलते जीवन को देखा और उससे प्रेरणा ली। माधव अब और भी ज्यादा ईमानदारी और मेहनत से काम करता और हर जरूरतमंद की मदद करता। वह जान चुका था कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस जगह है जहां प्रेम और दया हो। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हर जगह हैं। वे हमें हमारे कर्मों और निस्वार्थ भाव से पहचानते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है। भगवान को मंदिर में नहीं, अपने कर्मों में ढूंढो।